एक लड़का जिसकी महज उम्र 14 या 15 वर्ष रही होगी और वह वृंदावन से हारा थका मथुरा जंक्शन पर पहुंचता है तो कुछ जेब कतरों के द्वारा उस बच्चे की जेब काट दी जाती है। उसकी जेब में मात्र 1300 रुपए और एक नोकिया का कीपैड वाला फोन था। वह सब कुछ उन जेब कतरों के द्वारा चुरा लिया जाता है। ट्रेन में बैठने तक के रुपए उस बच्चे पर नहीं थे, लेकिन वह बच्चा भगवान की बहुत पूजा पाठ किया करता था और वह अपने साथ एक छोटे से डिब्बे टिफिन में बालाजी की मूर्ति लेकर चलता था। वह बच्चा हनुमान जी का बहुत बड़ा सेवक था और वह हनुमान जी को मन ही मन पूछता है, बताओ हनुमान जी आज क्या करें। रात का वक्त था। तब उस बच्चे ने तय किया कि वो बिना टिकट के ही ट्रेन में यात्रा करेगा। उस बच्चे ने सोचा कि यात्रा जब बिना टिकट के ही करनी है तो जनरल डिब्बे में क्यों जाएं, एसी वाले डिब्बे में चलेंगे। इसलिए वह एसी डिब्बे में सवार हो गया और जब वो बच्चा अंदर जाता है तो वह देखता है कि सारी सीटें फुल हैं। तो वह बाहर जहां वॉशरूम वाला एरिया होता है वहां खड़ा हो जाता है। वह बच्चा इतना प्यारा, इतना नटखट कि एसी डिब्बे की हवा खाने के लिए बार बार दरवाजा खोले और बंद करे। तो जो लोग वहां लेटे थे वो सोच रहे थे कि ये बच्चा क्या कर रहा है। तभी अचानक वहां टिकट चेक करने वाला टीटी आ जाता है और वह उस बच्चे से कहता है कि टिकट दिखाओ। तो वह बच्चा बड़ी विनम्रता से कहता है कि श्रीमान जी, अगर हमारे पास टिकट ही होती तो क्या हम यहाँ खड़े होते, आराम से अपनी सीट पर बैठे होते। तब टीटी को लगा कि बच्चा है और वह कहने लगा कि बेटा यह एसी डिब्बा है, ट्रेन आगे ग्वालियर स्टेशन पर रुकेगी, तुम उतरकर जनरल डिब्बे में चले जाना। तब वह बच्चा कहता है कि अगर मुझे जनरल डिब्बे में ही जाना होता तो क्या मैं एसी डिब्बे में आता। यह सुनते ही टीटी नाराज हो गया। वह अपनी जेब से मोबाइल फोन निकालने लगता है और कहता है कि मैं अभी पुलिस को बुला रहा हूं, तुम पर 1250 रुपए का जुर्माना लगेगा और 6 माह की जेल होगी। तब वह बच्चा कहता है कि हमारी जेब कट गई है जिसमें 1300 रुपए थे, अब तो पैसे बचे ही नहीं। लेकिन वह टीटी नहीं माना। तभी वह बच्चा सोचता है कि अगर इन्होंने पुलिस बुला ली तो क्या इज्जत रहेगी। उसके पहले ही उस बच्चे ने अपना टिफिन खोला और बजरंगबली से कहा कि बेइज्जती करवाओगे क्या, कुछ तो करो भगवान। तभी उस बच्चे ने टीटी को उसके नाम से पुकारते हुए कहा कि क्यों, तुम्हारा नाम अमर सिंह है। तो वह एकदम टोन में बोला अमर सिंह है। तो टीटी को लगा कि बच्चे ने उसके कोट पर लगी नेम प्लेट पढ़ ली है। इसके बाद उस बच्चे ने टीटी से पूछा कि क्या तुम्हारे पिता का नाम सुजान सिंह है। यह सुनते ही वह हैरान हो गया। उसने पूछा कि तुम ये सब कैसे जानते हो। तब उस बच्चे ने कहा कि हमें तो यह भी पता है कि तुम्हारी पत्नी का नाम सविता है और तुम्हारे कोई बेटा नहीं है। ये सुनते ही टीटी अपना मोबाइल वापस अपने कोट की जेब में रख लेता है और धीरे से उस बच्चे से कहता है कि क्या आप बिहार के रहने वाले हो। तभी वो 14 वर्षीय बच्चा अपने स्कूल का आइडेंटिटी कार्ड दिखाता है। उस समय में आधार कार्ड तो चलते नहीं थे, आइडेंटिटी कार्ड में जिला छतरपुर मध्य प्रदेश लिखा था। टीटी पूछता है कि आप यह सब कैसे जानते हो। तब उस बच्चे ने अपना टिफिन खोला और कहा कि ये सब बालाजी का चमत्कार है। इतना सुनते ही टीटी उस बच्चे को हाथ पकड़कर ले जाने लगा। वह बच्चा सोचने लगा कि शायद अब जेल गए, लेकिन ऐसा नहीं था। वो टीटी उस बच्चे को अपनी एसी वाली सीट पर ले गया और वहां पर बैठाया और चाय के लिए पूछा। तभी उस बच्चे ने पलटकर कहा कि चाय नहीं, कॉफी मंगवाओ। उस बच्चे ने टीटी को अपने बारे में विस्तार से बताया। पूरी रात टीटी उनकी बात सुनता रहा और किसी की टिकट तक चेक नहीं की। सुबह ट्रेन जब झांसी पहुंची तो टीटी ने उस बच्चे को अपना गुरु मान लिया। इसके बाद बच्चे ने उन्हें घर में पुत्र आने का भी आशीर्वाद दिया। टीटी ने खुश होकर उस बच्चे को 1100 रुपए दिए और कहा कि मेरी तरफ से यह छोटी सी भेंट स्वीकार करें। और ऐसा कहा जाता है कि कुछ समय बाद टीटी के घर एक पुत्र का जन्म भी हुआ और वो आज भी उन्हें अपना गुरु मानते हैं। दोस्तों, ये सच्ची कहानी है पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की, जिन्हें दुनिया बाबा बागेश्वर धाम सरकार के नाम से जानती है। नमस्कार, आज बाबा बागेश्वर के बारे में जानेंगे। इनका पूरा जीवन चमत्कारों से भरा हुआ है।
मध्य प्रदेश में छतरपुर जिले के ऐतिहासिक खजुराहो मंदिर जो दुनिया भर के लोगों का ध्यान खींचते हैं, लेकिन इस जिले का एक गांव घड़ा बीते कई सालों से दूसरी वजहों से लोगों का ध्यान खींच रहा है। वजह है बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, जिनके वक्त उनमें एक चमत्कारी संत देखते हैं और विरोधी अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगाते हैं। एक समय में छतरपुर बहुत पिछड़ा जिला था, ये बुंदेलखंड में आता है, जहां जादू टोना जैसी कहानियां आम बात है, जहां बाबाओं पर तो कोई यकीन भी नहीं करता था, वहीं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के एक बुलावे पर लाखों लोग क्यों आ जाते हैं, उन पर यकीन क्यों करते हैं। जब बाबा बागेश्वर बिहार में कथा सुनानी पहुंचती है तो एक दो नहीं बल्कि 10 लाख लोग पहुंच जाते हैं। ऐसा कैसे संभव हुआ, ये जानने के लिए कहानी शुरू से सुननी होगी। गढ़ा में साल 1996 में पंडित राम कृपाल जी और सरोज देवी के घर एक बच्चे का जन्म होता है। कुछ दिनों बाद गांव और क्षेत्र में चर्चा होने लगती है और बूढ़े बुजुर्ग एक बात पर खूब मंथन करते हैं कि गांव घड़ा का एक बालक बचपन में ही धोती कुर्ता पहनता है, स्कूल के लिए जाने वाला बच्चा स्कूल ना जाकर बार बार बालाजी धाम पहुंच जाता है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री 3 भाई बहन है, 3 भाई बहनों में बड़े धीरेन्द्र का पंडिताई में खूब मन लगता। बागेश्वर धाम वेबसाइट के मुताबिक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का बचपन तंगहाली में बीता। कर्मकांडी परिवार था, पूजा पाठ में जो दक्षिणा मिल जाती उसी से 5 लोगों का परिवार चलता। धीरेन्द्र के दादाजी सेतुलाल गर्ग भी पूजा पाठ और धार्मिक कार्य करते थे, जिनके पंडिताई के गुण धीरेन्द्र ने सीखे और कम उम्र में ही पंडिताई करने लगे। कुछ साल बाद जब उनकी उम्र 9 साल होती है तो वो एक दिन अपने दादाजी के कमरे में जाते हैं और दादाजी इनका हाथ पकड़कर बालाजी मंदिर में लेकर जाते हैं और वहां उन्हें एक रोशनी दिखती है। वो दिव्य रोशनी दिखने के बाद धीरेन्द्र को अज्ञातवास के सपने आने लगते हैं। तब उन्होंने अपने दादाजी से पूछा कि ये अज्ञातवास क्या होता है, तो उन्होंने बताया कि पांडवों ने भी अज्ञातवास किया था और यहीं से पूरी कहानी घूम जाती है। और फिर एक रोज धीरेन्द्र अज्ञातवास पर चले गए और जब लौटे तो एकदम अलग थे। बचपन से ही धीरेन्द्र का झुकाव अध्यात्म की ओर हुआ। उन्हें धार्मिक शिक्षा अपने दादाजी से मिली। उनके दादाजी स्वयं बागेश्वर धाम के प्रमुख पुजारी थे और उन्हीं के प्रभाव से धीरेन्द्र ने हनुमान चालीसा और रामचरितमानस का गहन अध्ययन किया। धीरेन्द्र की आध्यात्मिक यात्रा तब तेज हुई जब बागेश्वर धाम जो बालाजी हनुमान मंदिर है उसमें साधना शुरू की। किशोरावस्था में ही उन्होंने बागेश्वर धाम में दिव्य दरबार लगाना शुरू किया। वह दावा करते हैं कि यह बालाजी भगवान के आशीर्वाद का चमत्कार है, जिसके बल पर वह बिना बताए लोगों की परेशानियां और समाधान पर्ची पर लिख देते हैं। उनकी बढ़ती सिद्धियां और लोकप्रियता के बाद मात्र 22 साल की उम्र में उन्हें बागेश्वर धाम का पीठाधीश्वर यानी प्रमुख बनाया गया। वह खुद को राम भक्त कहते हैं और सनातन धर्मिकता का संदेश देते हैं। धाम के माध्यम से वह सामूहिक विवाह करवाते हैं, अन्नपूर्णा रसोई से निःशुल्क भोजन देते हैं और घर वापसी कार्यक्रम भी चलाते हैं। 2025 में छतरपुर में देश का पहला हिंदू ग्राम भूमि पूजन से उनके हिंदू राष्ट्र का संकल्प तेज हुआ। बाबा बागेश्वर की प्रसिद्धि का मुख्य राज उनके चमत्कारिक दावे और उनका आक्रामक बेबाक अंदाज है, जिसने उन्हें एक सोशल मीडिया स्टार बना दिया है। बाबा के सोशल मीडिया पर आज लाखों समर्थक हैं। भारत से लेकर लंदन तक उनका सम्मान होता है। 2024 में अनंत अंबानी जी की शादी में उनका आमंत्रित होना ही उनकी प्रसिद्धि का एक बड़ा प्रमाण था। वो लंदन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, युगांडा, फिजी और कनाडा गए, जहां उन्होंने सनातन धर्म का जमकर प्रचार किया। युगांडा में प्रधानमंत्री ने उन्हें सनातन मठ के लिए आमंत्रित किया। ब्रिटिश संसद में उन्हें वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और संत शिरोमणि जैसे सम्मानों से सम्मानित किया गया। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की जिंदगी सफलता से ज्यादा विवादों से भरी है। जहां आस्था और अंधविश्वास की लड़ाई साफ दिखती है। वो स्वयं कहते हैं कि विवादों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि सनातन की सेवा ही मेरा एकमात्र धर्म है। उन्होंने खुद को कभी चमत्कारी संत नहीं कहा, हमेशा यही कहा कि मैं कुछ नहीं हूँ, जो है हनुमान जी हैं। छतरपुर के गांव गढ़ा में बसा यह स्थान आज सिर्फ एक मंदिर नहीं है, एक अनुभव है। लोग कहते हैं कि धाम में जाने से पहले मन में जो सवाल आता है जवाब भीतर से निकलता है और ऐसा महसूस होता है कि साक्षात हनुमान जी वहां विराजमान है और भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं।
ये कहानी यदि आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे किसी एक नई कहानी के साथ। जय हिंद, नमस्कार।